हम तो स- हम तो स- हम तो सवाल क्या पूछा गया है कि मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती क्या होगा, 3 × 27। दोनों को रूट के अंदर डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 3 और 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। बोला गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भाग एक पुस्तकालय में, गणित की पुस्तकों का 25% और गणित भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 बराबर है। भौतिकों की जो किताब है उसका 2/3 के बराबर है। तो 25% का मतलब क्या, 25/100, 1/4। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 जो हमारा गणित है वो हमारा 2/3 क्या है, भौतिक। तो गणित बटे भौतिकी अगर देखना चाहें तो क्या करेंगे, ये इधर आ गया और 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8/3। पुस्तकालयों में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकों की पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना, गणित और भौतिकी 8 और 3। ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक चोर दोपहर 3:30 बजे एक कार चुराता है, कितने बजे, 3:30 पे चुराता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और चोरी का पता शाम 4 बजे चलता है, तो कितनी देर चला वो, आधे घंटे। तो कितना दूर चला होगा वो, 80 किलोमीटर उसका स्पीड है और आधा घंटा चला है, तो कितना दूर गया वो, 40 किलोमीटर दूर को चला गया। मालिक अब 90 किलोमीटर, तो चोर अब आगे निकल गया है जिसकी 80 है, मालिक पीछे आ रहा है 90 किलोमीटर से। दूसरी कार में सवार होकर उसका पीछा करता है, चोर कब पकड़ा जाएगा। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड जो है वो घटेगा, यानी कि ओवरऑल स्पीड कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। और कितना वो चल चुका है चोर, 40, यानी कि 40 किलोमीटर को 10 किलोमीटर की स्पीड से मालिक जो है वो पीछा कर रहा है, और वो पकड़ लिया कितने देर में, 4 घंटे में। ठीक है। 14 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। 14 छात्र हैं, स्टूडेंट है, प्लस एक जो है उनके टीचर है, उनका औसत कितना है, 20, यानी टोटल 15 लोग हैं। यदि शिक्षक को निकाल दें तो उनके औसत आयु में 1.5 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि शिक्षक को जब हम निकाल दें तो उनकी औसत आयु में 1.5 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि 20 से ये हो जाता है 18.5। तो शिक्षक की आयु कितनी है, तो देखो 15 लोग थे, तो इन सबका टोटल जो कितना एज है वो 20 × 15, यानी कि 300। यहाँ 14 का कितना है, तो 18.5 × 14, तो ये कितना आ जाएगा, 259। तो टीचर का एज कितना है, 300 - 259, दैट इज इक्वल टू 41 साल। इनका लसा पूछा, सॉरी मासा पूछा है, तो निकाल लेंगे। 170 बचा क्या, 850 को जोड़ दो, 1 1 5।
6। कितना गया हमारा मासा? 34। ठीक है। रानी को 200 मीटर की दूरी तय करना है। कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है? 200 मीटर है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे। 3×5 = 15, 3×6 = 18। तो कितना आ गया? 25/6 मीटर पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा? 25/6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 200 है, 6 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, 25×8 = 200, 8×6 = 48। तो कितना आ जाएगा? 48 सेकेंड। ठीक है। तो औसत गति के लिए क्या करते हैं? कुल दूरी 15 + 20, कुल समय 3 + 2, ये आ गया 35/5। ये कितना आ गया? 7 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है यस एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, टी 40 दिन में, एम 30 दिन में। तो कितना आ जाएगा? ये 600, 12, 15 और 20। बोल रहा है एस सप्ताह के सभी दिनों कार्य करता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य करता है, एम केवल शनिवार और रविवार को कार्य करता है। ठीक है। यानी कि ये सप्ताह में 7 दिन काम कर रहा है, ये मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को कर रहा है, ये शनिवार और रविवार को कार्य कर रहा है। ठीक है। कार्य जो है सोमवार से शुरू हो रहा है, तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा? देखो ये तो पूरे सप्ताह भर काम कर रहा है पहला वाला, यानी कि एक सप्ताह में ये काम करेगा 84, ये काम करेगा 3 दिन यानी कि 45, ये करेगा 2 दिन यानी कि 40। लेकिन एक सप्ताह में ये तीनों मिला के जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9, 169। ठीक है। तो 3 सप्ताह में ये कितना करेंगे? 507। ठीक है। तो अगले 4 हफ्ते में तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 से और 4 सप्ताह के बीच में ये काम पूरा होगा। कब होगा ये? 3 और 4 के बीच में। बोला है कि आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 550 दिया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर और एल। ठीक है। तो हमें बताना है आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 550 है, 22/7 है, आर हमें पता है, एल निकालना है। 7 से 7 गया, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 2 से कट गया तो एल कितना आ गया? 25। हमें एच निकालना है, तो ये एच का फॉर्मूला क्या होता है? L² - R²। एल हमने निकाल लिया है 25 का स्क्वायर, आर हमारा है 7 का स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमारा एच कितना आ जाएगा? 24। और हमको क्या निकालना है? अपना आयतन निकालना है, तो 1/3, 22/7,
7 × 7 और ये 24, तो 7 से 7 गया, तीनों अट्ठे 24, तो कितना आ गया 22 × 7 × 8, ये कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। एक बेट को 750 में खरीदा और 8% की हानि, 100 में कितना कम 8, तो 92/100, तो इसका मूल्य कितना हो गया कम होने के बाद, 5 से काटा, 5 कम 5 2 7 50 25, 5 दूना 10, 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 6 12, 15 छक्के 90 के 0 हाथ तक गया 9, 15 चौके 60 और 9 69, 690 रुपये। अगला सवाल क्या कहता है कि दो डिस्काउंट मिला है 13 और 19 का, तो हम बताए थे क्या होता है 13 + 19 माइनस 13 × 19/100, 13 9 117 के साथ हम तक 11, 13 कम 13 और 11 कितना होगा 24, तो 32 में माइनस होगा 2.47, तो ये कितना आ जाएगा 29.53%। एक दुकानदार 20% डिस्काउंट से ऑल गारमेंट ऑफर होता है। एक दुकानदार सभी कपड़ों में 20% की छूट देता है, यानी कि 100 की चीज वो 80 में दे रहा है। नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि 95/100। अगर 72,100 अंकित मूल्य वाली एक जैकेट को ग्राहक ने नगद में भुगतान करना हो तो कितना देगा। देखो इसको जरूरत नहीं, 7200 था, पहले 20% की छूट दिया तो कितना हो गया 80/100, फिर जो है 5% की छूट दिया तो कितना हो गया 95/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, तो कितना आ गया 72 × 4 × 19। तो सीधे अगर हम इसको इंटू कर दे तो कितना आएगा 5472 रुपीज। ये है 5472 वाला, ठीक है। एक हेमिस्फीरिकल बॉल है, अर्धगोलाकार है, जिसका हमारा व्यास दिया है 14, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा 7, 15 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर की दर से उसके अंदर को पेंट करने की लागत बताइए। अंदर पेंट करना है हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, वो क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। और कितने रुपए के हिसाब से हो रहा है 15, तो जब रुपए लग रहा है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, रुपए कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 से 7 काट दें, तो ये हो गया 2 × 22 × 7 और रुपए लग रहा है 15, तो ये कितना आ जाएगा गुणा करने में 4620 रुपए। एक टेबल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य, देखो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 3 और 4 है। अंकित मूल्य पर 25% के 2 समान क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपए में बेचता है। इस लेन देन के दौरान हुई हानि ज्ञात करें। देखो ये जो भी है, मान लो x, ठीक, तो 4x था, इसको 25% की 2 छूट दी गई, यानी कि 75/100, फिर 75/100, और कितने बेचा गया 2250। विक्रय मूल्य तो हमें पता है, 25 × 75, 25
9 225, 3 से ये 30 बार में जाएगा, 3 से ये 25 बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में जाएगा और 4 से ये 4 कर देगा। तो x बराबर कितना आ गया, 1 2 3। तो बोलना कि हानि बताइए। तो अगर x 1000 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 3000। बेचा कितने में, 2250 में। तो हानि कितने की हुई, घटा दो, 750 रुपए की से क्या हो गई, हानि हो गई। लसा निकालना है और मसा निकालना है और दोनों को भाग करना है। तो लसा निकालो, मसा निकाल लो, मसा कितना आ गया, 8, और लसा कितना आ गया, 30 × 7 210। दोनों का क्या करना है, हमें भाग करना है। तो 210/8, 8 दूना 16, 5, 8 6 48, 2, 8 दूना 16, 8 5 40, कितना आएगा, 26 25। इसका मीन निकालना है, तो 9 और 25, तो कितना आ जाएगा, 3 और 5, दैट इज 15। कितने साल में 12,500 21,600 बदल जाएगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित है 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि 21,600 हो रहा है 12,500 से, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 20% का है। तो कितने समय में होगा, तो 21,600 इधर भेज देंगे, 1 2 5 00, इसको काट दें अगर तो 1/5 आ जाएगा, लसा लेके करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ऊपर टी है। तो ये क्या आ गया, 5 6/5 पे 3, इधर है 6/5 पे टी। तो टी बराबर कितना आ गया, 3 साल। पॉपुलेशन पी यूनिट ऑफ ए सिटी, यानी कि एक शहर की जनसंख्या पी इकाई की 10 वर्षों में 1.5 गुना हो जाती है। 10 वर्ष में कितना हो गया, 1.5 गुना। उस वृद्धि दर के अंतर्गत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। देखो 10 साल में 1.5 गुनी हो गई, तो 20 साल में कितनी हो जाएगी हमारी, 2 गुनी। ठीक है, हर 10 साल में कितना बढ़ रहा है, 0.5। तो 10 साल में बढ़ा 0.5, अगले 10 साल में कितना बढ़ा, 0.5। टोटल कितना हो गया हमारा, 2t। बोल रहा है फर्स्ट ईयर, दूसरे वर्ष की जनसंख्या दी गई है इसमें से सीधे, कितनी है दूसरे वर्ष की, 30 240, और दूसरे वर्ष के दौरान जो है वो 4% की क्या आई थी, कमी आई थी। यानी कि जो भी हमारी यहाँ जनसंख्या आई होगी पहले साल की, उसमें क्या हो गया, 1 - 4/100। तो ये हमारा क्या आ गया, 25 बार में कट जाएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/25, और इधर है 30 240। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 240 गुणे 25/24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 31,500। कितना आ गया ये, 31,500। ठीक है, ठीक है, यहाँ सिंपल दिया हुआ था, दूसरे साल की जनसंख्या दी गई थी और यहाँ बता रहा है दूसरे वर्ष में 4% की कमी आई है। ठीक है,
दूसरे वर्ष के दौरान कितनी हुई, 4% की कमी आई है। तो हम निकाल सकते हैं कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो हमने क्या किया, पहले वर्ष में 4% घटा दिया, दूसरे की जनसंख्या